प्रोग्राम टेढ़ी बात के आज के इस बेहद खास एपिसोड में स्वागत है दर्शकों का। और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज टेढ़ी बात के मन से हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हुड्डा साहब हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों को बता दें कि हुड्डा साहब एक हैट्रिक की तैयारी में है। हैट्रिक लगाना हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि एक मील पत्थर होगा, एक इतिहास अपने आप में होगा। लेकिन हुड्डा साहब आश्वस्त है उस वक्त जबकि इनकी पार्टी को एक करारी शिकस्त लोकसभा चुनावों में मिली। उसके बाद हाल ही में पानीपत की एक रैली थी जिसने कि समूचे कांग्रेसी काडर में एक नई जान फूंकी है, एक नई आशा उम्मीद दिखाई है। हुड्डा साहब, सबसे पहला तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी रैली पानीपत में आपने की, आपकी लाखों की भीड़ हमें नजर आई, लेकिन क्या ये लाखों की भीड़ वोटों में कन्वर्ट होगी? क्योंकि लोकसभा में वो नतीजे नहीं दिख पाए जो आपकी पार्टी उम्मीद करे बैठी थी, और अब भीड़ दिखाकर क्या सीधा सीधा टारगेट यह है कि एक हवा बनाई जाए? वो हवा कितनी वोटों में तब्दील होगी और क्या आपको सत्ता में वापसी का रास्ता दिखा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, उनके मुद्दे अलग अलग होते हैं। जो ये पीछे लोकसभा का चुनाव, ये बात ठीक है, जितनी उम्मीद थी पार्टी को उतनी सीटें नहीं आई, हरियाणा में भी नहीं आई, और केवल हरियाणा नहीं पूरे देश में, खासतौर पे उत्तर भारत में उतनी सीटें नहीं आई। जो अब जिस पार्टी की वहाँ मेजॉरिटी आई है केंद्र में, अभी उसके चुनाव के बाद हमने जानना चाहा, कारण का जब एनालिसिस किया तो एक मुख्य कारण उभरा है। ये मैं कह सकता हूँ कि मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। जो ये नतीजे आए हैं वो यहाँ लोगों ने जो जिस पार्टी की अक्सरियत आई है उस पार्टी की नीतियों पे वोट नहीं दी। ये तो एक देश में माहौल बनाया गया, एक माहौल बन गया। बनाने में तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक माहौल बना एक व्यक्ति विशेष के हित में कि भाई, और ऐसा दर्शाया गया, ऐसा लोगों को जचाया गया कि एक व्यक्ति विशेष के हाथ में जादू की छड़ी है। वो अगर सत्ता में आ गए तो आते ही जो है महंगाई खत्म हो जाएगी, आपका डीजल सस्ता हो जाएगा, दूध सस्ता हो जाएगा, प्याज सस्ता हो जाएगा, आलू सस्ता हो जाएगा, मतलब हर चीज जो है, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप कह रहे हैं जो हवा बनाएगी, अब वो हवा थम गई क्या? मतलब इस रैली से क्या हम समझेंगे वो हवा थम रही है? और जो आप हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी तो लगभग वैसी हवा है जैसी मोदी साहब ने बनाई लोकसभा में। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जब मैं कारण जानने की सोची, जब ये कारण निकला तो उसके बाद ये बात ठीक है, अभी तो 3 महीने हुए हैं केंद्र सरकार को बने हुए। किसी भी सरकार के लिए 3 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। जो 3 महीनों में जिस प्रकार के फैसले लिए गए हैं, तो ये दर्शाता है कि देश को किस ओर ले जा रहे हैं। और जो मैंने कहा, जो 1.5 महीना 2 महीने से मैं हरियाणा में काफ़ी जगह घूमा हूँ। ये जो वर्कर मीटिंग्स आपके हुए, वर्कर मीटिंग हुई है, जनसभा हुई है, कोई 60 के करीब जनसभाएं हो चुकी हैं मेरी, जो लोगों से विचारों का आदान प्रदान हो चुका। बहुत नज़दीक से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ मैं तो उससे ये साफ जाहिर होता है जिस प्रकार का समर्थन मिला हमारे को। रैली से आप देख लिए किस प्रकार का लोगों का रेस्पॉन्स था। आप रैली करें, रैली का रेस्पॉन्स, भीड़ के साथ रेस्पॉन्स क्या होता है लोगों का, वो जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मिला, मैं उसके आधार पे कह सकता हूँ मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे दादाजी भी राजनीति में थे, मेरे पिताजी भी राजनीति में थे, मैंने भी राजनीति में आँख खोली। जब 15 दिन का था उस समय मैं दिल्ली चला गया था। मेरे पिताजी संविधान सभा के सदस्य थे। तो बचपन से देख रहा हूँ, और जो संस्कारों में लिए है मैंने, तो उनसे संस्कार मिले हैं। और राजनीति के गुर कहो या संस्कार कहो, कुछ भी कहो, वो एक ही है कि वे 3 बात होती हैं कि लोगों की भावना क्या है उसके अनुसार काम करो, लोगों की भावना जानो, लोगों के चेहरे पहचानो, लोगों से आंखों में आंख मिला के बात करो। तो ये तीनों जो हैं उसके तजर्बे के आधार पे मैं कह सकता हूँ, जो ये 1.5-2 महीने में जो मेरा आदान प्रदान हुआ है लोगों से, जिस प्रकार से बात हुई है, हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक मेरा मिलता जुलता सवाल है। ऐसे 3 महीने में आपने कहा मोदी सरकार को बने 3 महीने हो जाए, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? क्या आपको लगता नहीं कि स्टेट में आप 9 साल, 9.5, 10 साल राज कर चुके हैं, आपके खिलाफ भी तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा? उन सब चीजों को हम क्यों इग्नोर करें या क्यों उनको नजरअंदाज करें? इनकम्बेंसी फैक्टर एक अलग बात होती है, और जो लोगों को आप
आकांक्षाएं होती हैं, लोगों को जो आशाएं होती हैं, जब वो निराशा में तब्दील होने लग जाती हैं, जब बहुत तेजी से तब्दील होती है। क्योंकि सबसे पहले देखिए, लोकसभा में एक जो अहम मुद्दा था वो महंगाई का था। और महंगाई, जो आम जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो महंगाई देखते हैं किस चीज़ से, कि टमाटर का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है, प्याज का क्या भाव है, डीजल का क्या भाव है। किसान देखता है खाद का क्या भाव है, किसान देखता है पेस्टिसाइड्स का क्या भाव है। वो मैं कहता हूँ कि देखो, इस सरकार ने महंगाई, लोगों को उम्मीद थी महंगाई रोकने की, तो बात अलग। मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर महंगाई रोकने की नीयत हो तो ना बढ़ने दें, तो जिस भाव उस दिन जिस दिन सत्ता का परिवर्तन हुआ था वही भाव ले आए, तो मैं समझ लूँगा इनकी नीयत ठीक है। भाव जो है महंगाई रोकने की, क्या आलू वही भाव है आज जब सत्ता के परिवर्तन हुआ? क्या टमाटर वही भाव है आज? क्या प्याज वही भाव है? नहीं, सत्ता में आते ही बैठते ही फैसला किया गया कि डीजल का हर महीने भाव बढ़ेगा। फिर रेल का भाड़ा बढ़ा दिया। आप जितनी बातें कर रहे हैं, फिर चीनी का बहुत, ये मुद्दे जुड़े हुए हैं। बात सुनिए आप। नहीं, ये जो लोग रेल का भीड़ थी, लाखों की भीड़ जो पानीपत रैली में थी, का मैं आपसे ये समझ, ये आपके वर्कर थे या लोग थे? आप इस वक्त आम जनमानस की बात कर रहे हैं कि महंगाई से आम लोग त्रस्त हैं आज की तारीख में, आपकी बात सही है। लेकिन ये जो भीड़, जो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन है, कांग्रेस की हैट्रिक की वापसी की तैयारी है, तो क्या ये लोग, हम समझे कि जनमानस की जो भावना, जो त्रस्त आप कह रहे हैं महंगाई से, उसका एक्सप्रेशन था, ना कि कांग्रेस का वर्कर जो कहीं ना कहीं उत्साहित होकर इसलिए भी आ रहा था क्योंकि आपने पहले अनाउंस कर दिया था कि रैली में बड़े बड़े ऐलान होंगे, जो आपने किए भी बाद में? नहीं, मैंने कोई नहीं कहा रैली में बड़े बड़े ऐलान होंगे। रैली बुलाई उनको, सिर्फ उनको बताया था, और लोग आए थे, जनमानस आया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, कांग्रेस के समर्थक भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, और आम आदमी भी सब आए थे, हर वर्ग से आदमी आए थे। मैं जो बात कह रहा था कि भाई, आज जैसे तेल किसान और गरीब आदमी मजदूर पे पड़ने जा रही है, क्योंकि जो भी मैंने कहा, नीतियों के आधार पे वोट नहीं दी गई। नीतियों के आधार पे कांग्रेस वोट मांगती है। सीएम साहब, आप बड़े फिराक दिल हो रहे हैं अगर आप कह रहे हैं कि महंगाई का एक मुद्दा था जिस कारण से कि इतना जनसैलाब उस पानीपत की रैली में कम से कम नजर आया। मुझे तो लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने लोगों को वहां खींचा भी, और एक काफी कामयाब रैली से समझा जा सकता है। महंगाई का मुद्दा आपको कहा है लोकसभा के चुनाव के, वो मुद्दा था। उस मुद्दा था तो लोगों को आशाएं थी, जो आपने कहा ना भाई इतनी देर में क्या, तो वो जो आशा थी लोकसभा के चुनाव में, वो निराशा में तब्दील हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये था, वो निराशा में तब्दील हो रही है। आपने बहुत और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये तो आए नतीजा, आपने देखा उत्तराखंड का, देखिए आप, बाय इलेक्शन बहुत आए। तीन बाई इलेक्शन थी, या 3 बाई इलेक्शन थे, उनमें 2 बाई इलेक्शन किसके थे? वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनकी सीटों के थे जो सांसद चुने गए हैं। वहाँ पर कितने मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीती है। अब बिहार में आप देखिए, बिहार का नतीजा आया है। मेरा कहने का मतलब है, विधानसभा के मुद्दे और होते हैं, लोकसभा के मुद्दे और होते हैं। पंजाब में ये पटियाला देखिए आप, कांग्रेस जीता जी, कांग्रेस की जीत हुई है। और बिहार में भी जब 7 इलेक्शन हुए थे लोकसभा के साथ, असेंबली में मतलब नीचे जीतती और पार्टी है, पार्लियामेंट में और जीती है। मेरे साथ स्वयं बना, मैं ये समझो 96 की बात है। 96 में मैं तो लोकसभा में चुना गया चौधरी देवीलाल के मुकाबले में, लेकिन मेरे नीचे जितने कांग्रेस पार्टी के विधायक थे वो तकरीबन सारे हारे। रोहतक शहर के ही विधायक 35,000 से हारते हैं, और मैं रोहतक शहर से 35,000 से जीतता हूँ कांग्रेस के। तो ये लोग मुद्दे विधानसभा के और लोकसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं। चलिए हुड्डा साहब, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। टेढ़ी बात में हमारी बातचीत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ जारी है। कुछ और सवाल है हमारे, टेढ़े मेढ़े रहेंगे सवाल, वो भी जानने का प्रयास अगले सेगमेंट में रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।